वेलकम टू स्टडी हाइड आउट। माई नेम इज़ वीरेन और आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे कि आपको टेंस के बारे में और भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इस टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पहचान के बारे में बात करते हैं। क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ही है, ये है, आ है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। सबसे पहला सेंटेंस कौन सा होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य जिनमें ना तो नहीं हो और ना ही कोई क्वेश्चन मार्क हो। ठीक है, तो अब इसके नियम की बात करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में सहायक क्रिया हैज़ एंड हैव में से एक को लिखते हैं। ठीक है, और हैज़ और हैव कर्ता के अनुसार लिखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता होगा तो सहायक क्रिया हैज़ का प्रयोग करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता होगा तो सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करेंगे। जैसा कि ही, शी, इट, नेम एक वचन करता है, आई, वी, यू, दे बहुवचन करता हैं। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ईटीसी। चलिए कुछ वाक्यों की मदद से इसको और भी अच्छे से समझते हैं। पहला वाक्य है, मैंने उसे एक पत्र भेजा है, या मैं उसे एक पत्र भेज चुका हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट है मैंने यानी आई, और आई जो है बहुवचन करता है तो उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में मेन वर्ब है हमारा भेजना, और भेजने की इंग्लिश होती है सेंड, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? सेंट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्रिया के पहले किसे शब्द जोड़कर प्रश्न करने पर जो भी उत्तर मिलेगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्रिया के पहले क्या शब्द जोड़कर प्रश्न करने पर जो भी उत्तर मिलेगा वो क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद। तो किसे भेजा है? उसे, तो ये क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए उसे की इंग्लिश यहाँ पे लिखी गई हिम। क्या भेजा है? एक पत्र, ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसकी इंग्लिश होगी आ लेटर, और आ लेटर इसीलिए हिम के बाद लिखा गया है। अगला वाक्य है, उसने मेरी प्लेट तोड़ दी है, या वह मेरी प्लेट तोड़ चुका है। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर है उसने, उसने यानी वह, और वह की इंग्लिश होगी ही। ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता है, इसीलिए इसके साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब है यहाँ पर तोड़ना, तोड़ने की इंग्लिश होती है ब्रेक, और ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मेरी प्लेट। क्या तोड़ा है? मेरी प्लेट, और मेरी प्लेट की इंग्लिश क्या होगी? माई प्लेट। उसके बाद में फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों के बीच में नहीं आ जाए वे वाक्य नेगेटिव सेंटेंस के होते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। अब इसके नियम की बात करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हैज़ हैव सहायक क्रिया में से एक। अगर हैज़ लिखना है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब लिखेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद नहीं के लिए नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ईटीसी। ठीक है, पहला वाक्य है जैसे कि उसने गाना नहीं गाया है, या वह गाना नहीं गा चुका है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पर। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? उसने यानी वह, और इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही, और ये एक वचन करता है इसलिए सहायक क्रिया हैज़ लिखा गया है। उसके बाद नहीं के लिए नॉट। नॉट हमेशा सहायक क्रिया के तुरंत बाद आता है या तीसरे नंबर पे आता है, 1 2 3। उसके बाद मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? गाना, और इसकी इंग्लिश क्या होती है? सिंग, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? संग। क्या गाया है? गाना। ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, और इसकी इंग्लिश क्या होगी? द सॉन्ग। अगला वाक्य है, तुमने कुर्सी नहीं बनाई है, या तुम कुर्सी नहीं बना चुके हो। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, चुके हो। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे यहाँ पर। सब्जेक्ट क्या है? तुमने यानी तुम, और ये क्या है? बहुवचन करता है यू, और यू के साथ सहायक क्रिया हैव लिखते हैं क्योंकि ये बहुवचन है। उसके बाद नहीं के लिए नॉट। उसके बाद मेन वर्ब है यहाँ पे बनाना, और बनाना की
इंग्लिश होती है मेक, और मेक की थर्ड फॉर्म होगी मेड। और क्या बनाया भाई, कुर्सी, मतलब ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे द चेयर। इसके बाद में अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, और जिनके अंत में क्वेश्चन मार्क हो। ये दो टाइप के होते हैं, मतलब दो प्रकार के होते हैं। पहला यस नो टाइप, क्या सबसे पहले दिया हो, और क्या कि इंग्लिश नहीं लिखते हैं। अब इसके नियम की बात करते हैं। हैज़ हैव में से एक को लिखते हैं, लेकिन कर्ता के अनुसार अगर सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता है तो इसके पहले हैज़ लिखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता है तो उसके पहले हैव लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ETC। सबसे पहला वाक्य है क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, ठीक है, या क्या वह अपनी गाय बेच चुका है। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट ढूंढेंगे, क्योंकि उसी के अनुसार हम सहायक क्रिया लिखेंगे। सब्जेक्ट है यानी उसने, उसने मतलब वह, और वह क्या है, एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पर है सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट उसने यानी वह यानी ही। उसके बाद में मेन वर्ब है यहाँ पे बेचना, बेचने की इंग्लिश होती है सेल, और सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। क्या बेचा है, अपनी गाय, तो ये क्या आएगा ऑब्जेक्ट, और इसकी इंग्लिश होगी हिज काउ, ठीक है। उसके बाद में अगला वाक्य क्या उन्होंने एक चोर पकड़ा है, या क्या वे एक चोर पकड़ चुके हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे उन्होंने यानी वे, और वे मतलब बहुवचन करता है ये, और बहुवचन कर्ता के साथ हैव सबसे पहले लिखते हैं, और इसकी इंग्लिश क्या होगी उन्होंने की दे। उसके बाद में मेन वर्ब यहाँ पे पकड़ना है, और पकड़ना की इंग्लिश होती है कैच, और कैच की थर्ड फॉर्म होगी कॉट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या पकड़ा है, एक चोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आ थीप। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में अगला टाइप है WH टाइप। WH टाइप सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनके वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, ठीक है। तो इसके नियम की बात करते हैं। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश यानी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। उसके बाद हैज़ हैव में से एक का प्रयोग करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार एक वचन होगा तो हैज़ लिखेंगे, अगर बहुवचन होगा तो हैव, लेकिन सब्जेक्ट के पहले ही लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ETC। जैसे कि पहला वाक्य है तुमने यह पुस्तक क्यों पढ़ी है, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है वाई। उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले उसके लिए सब्जेक्ट होना पड़ेगा, और सब्जेक्ट क्या यहाँ पे क्या है तुमने यानी तुम, और ये क्या है बहुवचन, और बहुवचन होगा तो है वो सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश यानी यू। उसके बाद में मेन वर्ब है यहाँ पर पढ़ना, पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड, और इसकी थर्ड फॉर्म होगी रेड। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या होगा या पुस्तक, क्या पढ़ा या पुस्तक, और इसकी इंग्लिश क्या होगी दिस बुक। इसके बाद में क्वेश्चन। अगला वाक्य कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है, या कौन अपनी पुस्तक नहीं ला चुका है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पे क्या है कौन, कौन की इंग्लिश क्या यहाँ पे क्या होगी हु। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, और हु के साथ सहायक क्रिया हैज़ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नहीं के लिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा नॉट। उसके बाद में लाना की इंग्लिश क्या होगी ब्रिंग, और लाना क्या है मेन वर्ब, और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी ब्रॉट। क्या लाया है अपनी पुस्तक, तो ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और इसकी इंग्लिश हो जाएगी हिज बुक। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।